नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात सोने और चांदी की। जी हां, सोने और चांदी के दाम आज एक बार फिर अब तक के अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,717 रुपए बढ़कर 1,59,027 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,54,310 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 24,802 रुपए बढ़कर 3,42,507 रुपए पर आ गई है। इससे पहले की कीमत 3,17,705 रुपए किलो थी। इस साल अब तक सिर्फ 27 दिनों में ये 1.12 लाख रुपए महंगी हो चुकी है। इस साल सोना 25,832 रुपए और चांदी 1,12,087 रुपए महंगी हुई है। इस साल जनवरी के 27 दिन में ही चांदी 1,12,087 रुपए महंगी हुई। 31 दिसंबर 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपए थी, जो अब 3,42,507 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमत 25,832 रुपए बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपए का था, जो अब 3,42,507 रुपए हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्लोबल टेंशन और ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ी वजह है। क्यों आखिरकार ये सोने के दाम बढ़ रहे हैं और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, ये अब आपको हम बताने वाले हैं। ग्लोबल टेंशन और ग्रीनलैंड विवाद। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद और इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ाई। जब भी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश यानी सोने की ओर भागते हैं। इसके अलावा रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी। भारत में सोने की कीमत केवल वैश्विक स्तर पर नहीं बल्कि डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 91.10 के ऑल टाइम लो पर है। आपको बता दें कि रुपए की कमी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदे जाने वाले सोने की लैंडिंग कॉस्ट जो है भारत में बहुत महंगी हो गई है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें 1.5 लाख के पार हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे भारत का आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोने का स्टॉक बढ़ा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार 2025 में रिकॉर्ड खरीदारी के बाद 2026 की शुरुआत में भी सेंट्रल बैंकों की मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण कीमतें बढ़ी हैं। ये कारण थे जो बता रहे थे कि सोने के दाम क्यों बढ़े हैं। अब आप 3 मुख्य कारण चांदी में तेजी क्यों है ये आप समझिए। इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी इस्तेमाल। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं है बल्कि जरूरी कच्चा माल बन चुकी है। वहीं ट्रंप का जो टैरिफ डर है, अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही है। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ी हैं। वहीं आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं और इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि एक आंकड़ा ये कह रहा है कि 1.90 लाख तक जो सोना है वो जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिसर्च जो है वो ये कह रही है कि अमेरिकी टैरिफ और मध्य पूर्व में तनाव अगर बढ़ा तो सोना 2026 में 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। वहीं चांदी 4 लाख रुपए तक जा सकती है। अब सवाल ये है कि सोना खरीदते समय क्योंकि काफी महंगा है तो 2 बातों का ध्यान रखना होगा। सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। जी हाँ, हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। ये नंबर अल्फा न्यूमोरिक यानी कि कुछ इस तरह से हो सकता है जैसे कि AZ4524। हॉल मार्किंग से भी पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। जी हाँ, और कीमत क्रॉस चेक जरूर करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज से आप पता करें और उसके बाद क्रॉस चेक करें। सोने का भाव आपको बता दें 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। अब 14 कैरेट में भी क्योंकि गोल्ड बनने लगा है तो उसकी कीमत भी आपको जाननी चाहिए। वहीं असली चांदी की पहचान कैसे होगी, उसके भी 4 तरीके हैं। मैग्नेट टेस्ट एक होता है। असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती, अगर चिपक जाए तो फेक है। वहीं आइस टेस्ट, सिल्वर पर बर्फ रखें, अगर सिल्वर पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी तो सिल्वर का टेस्ट होगा। वहीं स्मेल टेस्ट, आपको बता दें कि असली सिल्वर में गंध नहीं होती, फेक में कॉपर जैसी गंध आ सकती है। वहीं क्लॉथ टेस्ट, चांदी को सफेद कपड़ों से रगड़े, अगर काला निशान आए तो असली है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने यह बता दिया है कि आने वाले समय में ये अस्थिरता बनी रहेगी। हो सकता है कि सोने और चांदी के दाम आने वाले 6 महीने में जरूर स्थिर हो, लेकिन फिलहाल जो आसार है ऐसा लगता है कि सोने और चांदी के दाम काफी बढ़ेंगे। लेकिन आपको निवेश काफी सोच समझकर करना चाहिए, ऐसा तमाम निवेशक कह रहे हैं। बहरहाल आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट, और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसी तमाम खबरों के लिए। बहुत शुक्रिया।